नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। आप देख रहे हैं जानो फर्क। भारत की राजनीति 3 अलग अलग रंगों में तप रही है। पटना से लेकर लद्दाख और दिल्ली तक हर जगह से सत्ता को चुनौती मिल रही है। बिहार में कांग्रेस ने अपना शंखनाद कर दिया है। लद्दाख में जनता राजत्व के लिए सड़क पर उतर चुकी है और बीजेपी के भीतर से ही बगावत की आहट भी तेज हो गई है। क्या ये महज संयोग है या लोकतंत्र के लिए कोई गहरी चेतावनी? बिहार चुनाव और कांग्रेस की बड़ी चाल। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। 85 साल बाद बिहार की धरती पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बैठा। ये अपने आप में एक संकेत है कि बिहार को अब पॉलिटिकल ग्राउंड जीरो बनाया जा रहा है। चर्चा हुई सीट बंटवारे पर, चुनावी रणनीति पर और इस सवाल पर कि विपक्ष गठबंधन किस तरह बीजेपी को चुनौती दे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दिग्गजों ने ये साफ किया कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन जनता के मन में सवाल यही है, क्या विपक्ष सचमुच एकजुट रह पाएगा या फिर सीटों के बंटवारे में टूट जाएगा? लेह और लद्दाख, यहाँ की जनता लंबे समय से राजत्व और 6 शेड्यूल की मांग कर रही है। उनका कहना है कि 2019 में धारा 370 हटने के बाद लद्दाख सीधे केंद्र शासित प्रदेश तो बना, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकार उनसे छिन गए। सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन हाल के दिनों में आंदोलन उग्र हो गया। पुलिस और जनता की झड़प में मौत भी हुई। ये केवल लद्दाख का दर्द नहीं, बल्कि उस वादे का सवाल है जो लोकतंत्र हर नागरिक को देता है। क्या सरकार यहाँ कोई ठोस समाधान देगी या ये संघर्ष और गहराएगा? बीजेपी के भीतर असंतोष। आरके सिंह की चेतावनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने बीजेपी से मोहभंग जताया है। उनका आरोप है कि पार्टी लगातार राजपूत समाज की उपेक्षा कर रही है। अब उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे नई पार्टी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि उस जातीय राजनीति का आईना है जो बिहार और उत्तर भारत की राजनीति को दशकों से प्रभावित करती रही है। अगर सचमुच नई पार्टी बनती है तो ये एनडीए के वोट पर सीधा असर डाल सकती है। सवाल है, क्या बीजेपी इस असंतोष को संभाल पाएगी या एक और बागी पार्टी इतिहास में जुड़ जाएगी? 3 तस्वीरें, एक ही सवाल। बिहार, विपक्ष की एकता बनाम बीजेपी का मजबूत किला। लद्दाख, जनता के अधिकार बनाम केंद्र की नीतियां। बीजेपी, भीतर का असंतोष बनाम बाहरी चुनाव चुनौती। तीनों ही घटना हमें बताती हैं कि भारत की राजनीति सिर्फ चुनाव रैलियों तक सीमित नहीं, बल्कि ये जनता की आवाज़ है, समाज की मांग है और भीतर की खींचतान से बनती है। आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? विपक्ष की एकजुटता, जनता के संवैधानिक अधिकार या फिर सत्ता दल के भीतर की बगावत? दोस्तों, चुनाव हो, आंदोलन हो या बगावत, ये सब केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं, बल्कि लोकतंत्र की धड़कनें हैं। भारत की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है। अब देखना यह है कि दिशा कौन तय करेगा, सत्ता, विपक्ष या जनता। अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी राजनीति माहौल है, बिहार बहुत गर्म है, वादों की बौछार, योजनाओं की बौछार। बस समझना इतना ही है
कि ये चुनाव का मौसम है, बारिश तो होनी ही है, तो ज़रा सोचकर समझकर और स्थायित्व की तरफ ध्यान देते हुए चुनौतियों को स्वीकार करें। हम जानते हैं कि आप बड़े असमंजस में होंगे, क्योंकि बारिश हर तरफ से हो रही है, सत्ता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। विपक्ष तो वादे ही कर सकती है, अगला योजना बता सकती है, लेकिन सरकार जो कर रही है उसने पीछे के समय में नहीं किया, लेकिन अब कर रही है। ये एक सोचने वाली बात है। आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है, चुनाव क्या है, चुनाव की जो तारीख होगी वो समझो एक लाइन है। लाइन से इस पार आपको चुनावी वादे मिलते रहेंगे, चुनावी योजनाओं का लाभ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव के उस पार क्या होगा, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। सो दोस्तों, ध्यान से अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग करें, खूब सोचें, खूब समझें और उसके बाद ही अपना लोकतंत्र में योगदान दें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।